ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की हवा निकल चुकी है। अमेरिका जिसको मुंह नहीं लगा रहा था, अब उसके पास हाथ जोड़कर पहुंचा है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूक्रेन से मदद मांग ली है। अमेरिका ने कह दिया है कि हम ईरान के शाहिद ड्रोन को नहीं रोक पा रहे हैं, तुम एक्सपर्ट हो, तुम रोक कर दिखाओ। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि ट्रंप ने मदद मांगी है, अमेरिका ने हमसे शाहिद 136 ड्रोन को और ईरान के दूसरे ड्रोन को रोकने की मदद मांगी है और हम रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने अमेरिका से कहा है, अब अपने मतलब की बात जिसके लिए पिछले 5-6 दिन से कूद रहा था, कि हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि रूस और यूक्रेन की जंग में रशिया हमें नुकसान ना पहुंचाए। समझ रहे हो बाबा? जो दुनिया में कहीं नहीं झुका, जिसके आगे हमारा वाला झुका, तुम्हारा वाला झुका, सबका वाला झुका, उसके आगे दुनिया झुकी, खामनाई नहीं झुका। वो आदमी डोनाल्ड ट्रंप एक टुच्चे से यूक्रेन के आगे झुका के भैया बचा लो। सुनना चाहते हैं ना ज़ेलेंस्की का बयान? सुनिए। Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою, з реальною роботою. Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога тільки за умови, що це не зменшить наш власний захист в Україні. І що це буде інвестицією в наші дипломатичні можливості. Ми допомагаємо. मेरे दोस्तों, दुश्मन भी ईरान की हिम्मत की दाद दे रहा है। और सुनिए, आज जो ईरान के खिलाफ हैं और जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, कल उनका नंबर लगेगा। ट्रंप ने साबित कर दिया। ट्रंप ने कहा आज जो ईरान में हो रहा है दुनिया को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। ये दोस्तों प्रोपेगेंडा फैला रहा है, पसंद किसी को नहीं आ रहा है। अब तो भारत का हिंदू भी समझ रहा है, और ऐसे लाखों हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है और सरासर गलत है। सिर्फ जो गणचट्टे हैं, जो एक पार्टी के गुलाम हैं, उनको छोड़ के, और वो भी जलील हो रहे हैं। बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसके बाद क्यूबा का नंबर है। ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है। ध्यान सुनिएगा, ईरान के पास ना नेवी बची है, ना फौज बची है, ना उनके हथियार बचे हैं। उनके पास सिर्फ हिम्मत बची है। जी हाँ, ये हिम्मत वाली लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है कि उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ हिम्मत बची है। तो इस शैतान को कोई ये तो समझाए, करबला भी तो हिम्मत पे ही थी। दीन की, इस्लाम की जितनी जंगें हैं सब हिम्मत पे ही थी। और सुनो, अगर तुम्हें 313 का रिकॉर्ड नहीं पता है तो ट्रंप को किसी मुसलमान अपने अमेरिका की गवर्नमेंट में होंगे, 313 का जरा जाके रिकॉर्ड पूछ ले और जरा मौला अली की जंगों का थोड़ा सा मुआयना कर ले, तो पता चलेगा कि मुसलमान सर कटा सकता है। लाइव एग्जाम्पल दे दिया खामनाई ने, झुका नहीं सकता। इससे बड़ी हिम्मत और क्या होगी? ट्रंप का प्रेशर है कि मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर ना बने। अब उन्होंने दूसरा बयान दिया कि जो उनका बाप था आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उन्होंने भी अपने बेटे को सुप्रीम लीडर नहीं चुना था अगला, क्योंकि उनको पता था कि मुश्तबा खामनाई उस योग्य नहीं है। लिहाजा हम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर ना बने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ओए होए 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 भाई, ईरान के चेहरे पे शिकन नहीं है और हैदर अली के लाल वाले डरते नहीं है। एक बार फिर से साबित हो रहा है मुसलमानों। दुनिया देखे, अमेरिकी पत्रकार ने कहा, पूछा ईरान के विदेश मंत्री से कि क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि अमेरिका जमीनी हमला करेगा और ईरान में घुस जाएगा? तो मुस्कुराकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the US military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. हजरात, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार भी किसी हिजड़े से भी बदतर है। हिजड़ों की भी इज्जत होती है। एक बहुत इज्जतदार कम्युनिटी है, मैं इज्जत करता हूं। ये तो गाली के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, लेकिन फिर भी जनखे भी इज्जतदार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जनखों से भी गई गुजरी है। दोस्तों, जब वहां के मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने अमेरिका की एम्बेसी का घेराव किया, तो पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने पाकिस्तानियों को तो पीटा ही पीटा। भाई, वहां मौजूद जो अमेरिका की नेवी थी, उन्होंने पाकिस्तानियों को गोली मारी, 9 लोग मारे गए बेचारे, 9 लोग मारे गए। अब उनका जनाजा देख लीजिए और जनाजे में भीड़ देख लीजिए। भाई, एक
ने तो जिल्लत हासिल की, एक ने इज्जत हासिल की। मोदी सरकार कितनी जलील हो रही है, सारी दुनिया थूक रही है। इस गुलाम के ऊपर सारी दुनिया थूक रही है। श्रीलंका ने अब पता क्या किया है, जो दूसरा युद्धपोत ईरान का आया है, युद्धपोत से तमाम ईरानियों को उतारकर अपने मुल्क के अंदर ले गया कि इनको कुछ ना हो, हमारे मेहमान हैं। यहां तक कि अब खबर यह आ रही है कि उनका जो दूसरा युद्धपोत है उसको भी श्रीलंका अपने पोर्ट पर लेके जा रहा है श्रीलंका में, ताकि श्रीलंका के समुद्री इलाके के अंदर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करके अमेरिका श्रीलंका के अंदर घुसकर ईरान के युद्धपोत को न उड़ाए। इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। और ये क्या कहूं, रमजान चल रहा है हजरत, वहां तो इजराइल भी मान रहा है। इजराइल के पत्रकार मोदी को अल्लाह तौबा, पहले तो नचनिया कह रहे हैं, आधी दुनिया नचनिया कह रही है, नाच के आए थे। अब आप ये देखिए, तौबा तौबा यार, अंधभक्तों तुम्हारी कोई औकात है, जमीन है भाई। कल तक ये इजराइल के लिए खड़े हो रहे थे और इजराइल जाकर मोदी फादरलैंड बोला है उसे। भारत को कहा मदरलैंड, इजराइल को कहा फादरलैंड, यानी बाप विदेशी, माँ ये वाली भारत वाली, और अंधभक्त नाजायज औलाद उस हिसाब साबित हो गए। अब इसके बाद अंधा सपोर्ट करने के बावजूद होली में नशे में, शराब के नशे में, औरतों के ब्लाउज में हाथ डालकर, उनके गलत गलत शर्मगाहों पर गलत जगह रंग लगाकर, वीडियोस वायरल है ट्विटर पे जाइए, लगा कर नशे में उन्होंने खूब पोस्टर दिखाए मोदी के और नेतन्याहू के। अब असलियत क्या है, उधर इजराइल में बैठे पत्रकार, महिला पत्रकार ने कहा कि मोदी ने तो अपने टांगे इजराइल के लिए खोल दी हैं। अल्लाह तौबा। अरे यार, मैं कुछ मीम बनाता हूं तो आप कहते हो भाई ये ज्यादा हो गया। अबे ज्यादा तो इजराइल कर गया। अब मैं सोच रहा हूं इसके बावजूद अंधभक्त कैसे सपोर्ट करेंगे। देखना चाहते हैं क्या बोला, सुनेंगे। अब दिक्कत यह है क्योंकि इंग्लिश में बोला है तो अंधभक्तों के ऊपर से निकल जाती है, उनको लगता है ना मोदी जी की तारीफ हो रही होगी, मोदी जी के टांगों की तारीफ हो रही है कि मोदी की टांगे कितनी मजबूत है। Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They dragged Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They dragged... मेरे दोस्त,